नमस्कार प्यारे दोस्तों। पूर्वांचल कैरियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं यशवंत गौरव आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि हमारा जो सेशन है वह आपको बहुत ही पसंद आ रहा होगा, क्योंकि आपकी जो प्रतिक्रियाएं हैं दिल को खुश कर देने वाली होती हैं। और ये जो सीटेट दिसंबर 2024 की श्रृंखला है दोस्तों, जो मास्टर बैच हम लोग लेके आपके सामने उपस्थित हैं, उसमें संधि का जो प्रकरण है दोस्तों, वह मैंने स्वर संधि के साथ व्यंजन संधि भी समाप्त कर दिया कल। आज जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि दोस्तों इतनी जटिल संधि है, अगर इसको हम जड़ से समझना चाहें, एकदम बेस रूप से समझना चाहें, तो एक संधि दूसरी संधि से जुड़ी हुई होती है। जो उसके नियम होते हैं ना, पहली संधि पढ़ेंगे, पहला नियम पढ़ेंगे, दूसरा नियम पढ़ेंगे, दूसरा नियम पहले नियम पर हावी होगा और पहला नियम दूसरे नियम पर हावी होता है। तो इसी तरह से नियम दर नियम उसमें जुड़े रहते हैं। जब ये सारे नियम एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बस आपको पहला नियम याद होना चाहिए। जब पहला नियम याद रहेगा तो उसी तरह से सारे नियम आपके लग जाएंगे। क्यों, चलें शुरू करें। आइए शुरू किया जाए। फिर समय जाया ना करते हुए हम अपनी टॉपिक पे आते हैं। और हाँ दोस्तों, ज़्यादा लिखना ना पड़े, ज़्यादा समय आपका ना लगे, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इस समय नियम को थोड़ा सा पहले लिख देता हूँ, ताकि आपको सिर्फ समझा कर जल्दी से आगे बढ़ सकें। नहीं तो लिखने में ही समय निकल जाएगा, आप लोग बोर भी होने लगेंगे कि सर जी इतना लिख रहे हैं। तो पेज नंबर फर्स्ट, ये रहा पेज नंबर फर्स्ट, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की परिभाषा तो मैंने पहले ही बता दिया था दोस्तों। विसर्ग संधि की जो परिभाषा थी वह मैंने पहले ही बता दिया था। क्या बताया था कि जब विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए और विसर्ग में परिवर्तन हो, मतलब यदि विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में विकार या परिवर्तन होता है तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। ये यहाँ पे लिखा भी होगा, आइए यहाँ दिखा भी देते हैं आपको, देख लीजिए। देख लीजिए क्या है। जब विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन वर्ण आने पर विसर्ग में विकार या परिवर्तन होता है तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। कौन सी संधि होती है दोस्तों? तो विसर्ग संधि होती है। यही मैंने आपको बताया। तो कल मैंने आपको बताया था, नमः धन्ते करके नमस्कार किया था, नमस्ते किया था, क्लास को समाप्त किया था। आज मैं नमस्कार करके आपसे शुरू कर रहा हूं। आज मैं नमस्कार करके आपसे शुरू करूंगा। देखिए, नमः धनकारः, नमः धनकारः मैंने लिखा। अब ये जो नमः धनकारः मैंने लिखा है मेरे प्यारे दोस्त, अब इसमें आप देखिए विसर्ग है। ये क्या है? ये विसर्ग है। विसर्ग के बाद क्या आया है? क आया है। मतलब का नहीं, कोई व्यंजन या स्वर की बात होती है ना, कोई व्यंजन या स्वर आए तो क्या होता है? तो ये विसर्ग जो होता है, विसर्ग में परिवर्तन आता है। ठीक है, विसर्ग जो होता है ये बदल जाता है किसमें? स में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? स में बदल जाता है। तब ये क्या बन जाता है? अब बताइए। तो ये विसर्ग हट जाएगा, यहाँ पे स जब लगेगा तब क्या बन जाएगा? तब बन जाएगा नमस्कार। ये शब्द बन गया। यही मैं अभी आपको नियम में बता रहा था। ठीक है, चलिए और कुछ, एक मिनट जरा रुक जाइएगा थोड़ा सा। एक अब मैंने ये आपको बता दिया। फिर उसके बाद जो इसमें पहला आता है दोस्तों, वो क्या होता है? तो वो होता है आपके पास, एक मिनट थोड़ा सा समय दीजिएगा। आपके पास जो संधि होती है, ये आप नोट कीजिए, तब तक हम एक फोन कर लेते हैं।
अब इसके बाद जो आपके पास आएगा ये आएगा सत्व संधि। सत्व संधि, एक मिनट रुकिएगा। माफ कीजिएगा, डिस्टरबेंस के लिए थोड़ा सा माफी चाहेंगे। चलिए शुरू किया जाए। तो ये देखिए, ये है सत्व संधि। सत्व संधि क्या होता है दोस्तों? तो सत्व संधि देख लीजिए, सत्व संधि का मतलब यही होता है कि विसर्ग का स हो जाना। क्या हो जाना? विसर्ग का स हो जाना। मतलब जब विसर्ग के पश्चात वर्ग का पहला या दूसरा अक्षर या फिर श श स ह आए तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। क्या हो जाता है? विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। दोस्तों अब इतना नियम तो आप जान रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी अभी कुछ नियम होंगे इसमें बहुत सारी संधियों का नियम आ जाता है। व्यंजन संधि के नियम इसमें चले आते हैं। अभी देखिएगा, बता रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा जटिलता है। ठीक है, चलिए तो आइए देख लेते हैं क्या है इसमें। क्या बताया मैंने आपको? परिभाषा मैंने आपको बताया है, जब विसर्ग के पश्चात किसी वर्ग का प्रथम, द्वितीय या श श श ह आए तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? स हो जाता है। अब देखिए कैसे हो जाता है। जैसे हरि धन त्रात, हरि धन त्रात, त्रात। ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो ये देखिए विसर्ग है, विसर्ग के बाद व्यंजन है, विसर्ग के बाद क्या है? व्यंजन है। तो अब व्यंजन में परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन किस में होगा? परिवर्तन आपके इस विसर्ग में होगा। परिवर्तन आपके इस विसर्ग में होगा ना। मैंने तो नियम तो वही बताया। ये क्या हो जाएगा? स में परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा? स में परिवर्तित हो जाएगा। अब देख लीजिए ये क्या हो गया? हरिस त्रातः हो गया। हरिस त्रातः, इस तरह से लिखिए, चाहे इस तरह से लिख दीजिए, दोनों जो शब्द हैं वो सही रहेंगे। त्राता, ठीक है, हरिस धन त्राता। ये आपको समझ में आया कि विसर्ग सा में बदल जाता है। इतना आपको समझ में आया होगा, इतने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब देखिए जो इसके अंदर भी परिवर्तन होता है, जैसे रामः धन चलति। अब आपको नियम और भी याद करने होंगे जो पहले नियम पढ़े हुए हैं। ठीक है, ये विसर्ग थोड़ा सा गायब हो जाता है तो आप लिख लिया कीजिए। अब नियम आपको पिछले नियम भी याद करने पड़ जाएंगे। क्यों? अब आप देखिए, ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद यहाँ वर्ग का पहला हो, दूसरा हो या फिर स में से कोई हो, तो ये विसर्ग बदल जाता है स में। ये विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? स में परिवर्तित हो जाएगा। पहली कंडीशन, ठीक है, स में परिवर्तित हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन इस स के बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हर्ष स के बाद मतलब ये दंत स के बाद आपको जो वर्ग के पहले या दूसरे अक्षर मिलते हैं, वर्ग के पहले या दूसरे अक्षर मिलते हैं, वो जिस स्थान को शुरू होते हैं, जिस स्थान से उनका उच्चारण स्थान होता है, उसी में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मैंने व्यंजन संधि आपको पढ़ाया ही था, तो स के बाद आया कौन सा वर्ण आया है? च वर्ग का आया है। अब च वर्ग है यानी कि तालव्य वर्ण है। च का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालव्य होता है। तो ये जो स है वो तालव्य स में बदल जाएगा। ये पहले अभी जो नियम हमने व्यंजन संधि में पढ़ा था वो नियम यहाँ पे आके लागू होता है। ठीक है, अब देख लीजिए क्या बन गया? रामस चलति, रामस चलति।
मतलब यहाँ पे च तालव्य है, इसलिए ये वाला स बदल जाएगा किसमें? तालव्य स में बदल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इसी तरह से एक और देखेंगे अभी। चलिए देखिए, रामः धन षष्ठः, रामः धन षष्ठः। अब देखिए इसमें भी देखेंगे वही नियम लग रहा है, वही नियम लग रहा है कि इस विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? श में हो जाएगा। लेकिन स के बाद मूर्धन्य स आया है, स के बाद जब मूर्धन्य स आया है तो मूर्धन्य वर्ण भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूर्धन्य वर्ण में चेंज हो जाएगा। मूर्धन्य वर्ण में जब चेंज हो जाएगा दोस्तों, तो अब जब इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? तो ये वाला सा किसमें चेंज हो जाएगा? मूर्धन्य सा में ही तो चेंज हो जाएगा। मूर्धन्य वर्ण में मूर्धन्य सा होता है, मूर्धन्य सा है ही तो उसी में चेंज हो जाएगा। अब ये चेंज हो जाएगा तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे रामषष्ठः। अब बताइए, लीजिए, विसर्ग संधि में व्यंजन संधि के नियम लग जाते हैं, इसीलिए आपको कहा जाता है कि ध्यान से पढ़िए। धनु धन टंकारः, ये आप हमें बताइए जल्दी से, आप हमें बताइए क्या बनेगा इसमें, जल्दी से बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए। तो कॉलिंग हो रही है, लीजिए जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए, हम देख रहे हैं, जल्दी से। जल्दी चलिए, क्या होगा? अभी मैंने बताया आपको कि क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, कि ये जो विसर्ग है, इस विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाता है? श में होता है। श के बाद ये देखिए मूर्धन्य वर्ण, ट क्या है? मूर्धन्य वर्ण है, तो मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ मूर्धन्य सा में बदला है ना, तो वही मूर्धन्य सा में बदल जाएगा। ये वाला सा फिर से बदल जाएगा व्यंजन संधि के नियम से। तो व्यंजन संधि के नियम से जब बदलेगा तो सा आ जाएगा मूर्धन्य वाला। तो मूर्धन्य सा बन गया तो शब्द क्या बनेगा वो देखिए, शब्द क्या बन जाएगा दोस्त? तो शब्द इसका जो बनेगा वह बन जाएगा आपका धनुष टंकारः। धनुष टंकारः, ये देखिए विसर्ग यहाँ से गायब हो जाते हैं, लिख लिया के लिए, ठीक है। धनु धन टंकारा बराबर क्या हो गया? धनुष टंकारा हो गया। एक नियम के बाद दूसरा नियम। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी आगे और संधियां हैं। ये तो सत्व पढ़ रहे हैं ना, अभी रुत्व आएगा, रुत्व के बाद फिर उत्व आएगा, दिमाग खिसक जाएगा अपनी जगह से। चलिए आइए देखते हैं, एक और देख लीजिए, एक और देखिए, निधन छलम, निधन छलम। अब बताइए क्या बन जाएगा? ये क्या बनेगा? यहाँ पर ये वाला सा में पर बदल जाएगा, कोई नियम नहीं, कोई बात नहीं, विसर्ग सा में बदल गया, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे वर्ण कौन सा है। वर्ण है मूर्धन्य तालव्य का। तालव्य का है तो तालव्य सा में बदलेगा, तालव्य है तो किस में बदलेगा? तालव्य सा में बदलेगा। अब तालव्य सा में बदलेगा तो यही रखना पड़ेगा, ये तो रखाएगा नहीं। अब शब्द जो बनेगा निर्माण करेंगे तो क्या बन जाएगा? निश्चलम, निश्चलम हो गया। इसी तरह से बहुत सारे शब्द आप बनाना चाहेंगे, जैसे होता है कश्चित, कश्चित होता है ना, कहधनचित। अगर विसर्ग संधि में इसको बदलना है, विसर्ग संधि में इसको बदलना है, आप बनाएंगे जब, ये बनेगा कहधन चित, कहधन चित या कहधन चिद, आप दोनों बना सकते हैं, कहधन चिद भी बना सकते हैं, शब्द वही होता है, ठीक है। आप देखेंगे आप तो ये वाला सा किस में बदल जाता है? ये वाला विसर्ग बनेगा सा,
लेकिन ये इसकी वजह से फिर से बनेगा क्या, तालव्य सा। अब ये तालव्य सा का ही प्रयोग करते हैं तो बन गया क्या, कश्चित। बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना। जब ऐसे ही बनाएंगे आप, ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा और बनेगा भी, शब्द भी बनेंगे। ठीक है, चलिए। तो आप लोगों के कमेंट बड़े अच्छे अच्छे हैं दोस्तों। ठीक है, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स। एक और बना लीजिए आप लोग, बनाएंगे, दे दें आपको, शब्द दे रहे हैं। चलिए, शब्द दे रहे हैं, आप बनाइएगा। रामः धन टीकते, रामः धन टीकते, लीजिए, ये आपको बनाना है। आप कमेंट कीजिएगा, हमारे फोन में आएगा, हम देखेंगे। ठीक है, कमेंट आपके सारे देखे जाएंगे, क्योंकि इसमें कहाँ आप गलती कर रहे हैं, कैसे गलती कर रहे हैं, ये तो हमें देखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो चले अगली संधि पे चले, इतने तो बहुत हो गया एक संधि के लिए। अगली संधि पे चलते हैं दोस्तों, पेज नंबर 3 पर। पेज नंबर 3, ऋतु संधि। अब सोच लीजिए इस संधि में क्या है, इतना लंबा लेके जाता है। ऋतु संधि, स सजसो रू, स सजसो रू होता है इसका सूत्र। अब जो स सजसो रू होता है दोस्तों, अगर मैं सूत्र बताने लगूंगा, सूत्र के नियम पर बताने लगूंगा, बहुत लंबा जाएगा और आपको विद्वान बनना नहीं है। आपको विद्वान नहीं बनना है संस्कृत में, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के बाद इसका कहीं आपको उपयोग नहीं मिलेगा। अगर आप टीजीटी पीजीटी कर रहे हैं तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए आपको उसकी जानकारी की जरूरत नहीं है। जितनी की जरूरत है मैं उतना बता रहा हूं आपको, और अपने शब्दों में तोड़ के बता रहा हूं। ठीक है, जानते हैं इसमें क्या होता है। स्वर संधि में स सजसो रू, ये ऋतु संधि, ऋतु संधि जो है ना, ऋतु संधि में स सजसो रू एक सूत्र होता है। उस सूत्र से जो स होता है ना, वो रू में बदल जाता है। ऋतु, अच्छा थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा हमको, ओ माफ कीजिएगा, थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं, दिख रहा होगा आपको, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो, तो इसे देखेंगे जब, इसमें अंदर नियम क्या होता है। इसमें ये जो सूत्र होता है स सजुसो, स सजुसो रू, स सजुसो रू सूत्र होता है। इसकी वजह से जो ये स बन रहा था ना, ये स रू में बदल जाएगा। स किस में बदल जाएगा, रू में बदल जाएगा ना, स रू में बदल जाएगा। अब उसके बाद आप देखेंगे जब इसको, उसके बाद भी आप देखेंगे तो इसमें नियम लगेगा कि ये जो रा है, रा में ऊ छिपा हुआ है, रा में ऊ छिपा हुआ है। इस रा की, ऊ की इत संज्ञा हो जाती है। ऊ की क्या होती है, इत संज्ञा का मतलब ऊ का लोप हो जाता है। बचता क्या है फिर, तो बचता आपका र है। क्या बचता है, ये र बचता है। ठीक है, अब ये जो र बचा है दोस्तों, इसमें भी नियम है। इसमें क्या नियम है कि इसकी एक शर्त है, इसकी शर्त है कि इसके पूर्व में ह्रस्व आ ना हो, इसके पूर्व में ह्रस्व आ नहीं होना चाहिए। और पर में, पर का मतलब बाद में, बाद में ह्रस्व, देखिए पूर्व में आ नहीं हो, बाद में आपका खर प्रत्याहार, खर प्रत्याहार का मतलब मैं बता दे रहा हूं कि वर्ग का प्रथम अक्षर, वर्ग का प्रथम या द्वितीय, प्रथम या द्वितीय वर्ण के साथ श श श ह, ये वर्ण भी नहीं आने चाहिए, ये वर्ण भी नहीं आने चाहिए। तो रा जो होगा वो र ही रह जाएगा, रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इतना सा नियम, यही मैंने यहाँ पे लिखा है, जो मैं यहाँ बताया आपको, यही मैंने आपको यहाँ समझाया है, वही मैंने इतने लंबी लाइनों में लिखा हुआ है। इसको मैं लिखता तो बड़ा टाइम चला जाता आपका। देखिए, ऋत्व संधि में स सजुसो रू सूत्र से स का रू हो जाता है। मैंने बताया ना, स का क्या बन जाएगा, स का रू हो जाएगा। स का क्या बन जाएगा, स का रू हो जाएगा, पहला नियम।
इसका। उसके बाद हो जाता है रू में ऊ, रू में ऊ की इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा का मतलब देखिए ऊ समाप्त हो जाता है, यहीं पे लोप हो जाता है ऊ का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। इसका नियम जान जाएंगे तो आप समझ जाएंगे। ऊ का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ऊ का जब लोप हो जाएगा तो बचेगा क्या, बचता सिर्फ रा है। देखिए बचता सिर्फ रा है, लेकिन इसके बाद भी नियम होता है इसका कि यदि रा के पूर्व में ह्रस्व आ, रा के पूर्व में ह्रस्व आ नहीं होना चाहिए। पहली शर्त क्या है कि र के पूर्व में ह्रस्व आ नहीं होना चाहिए और बाद में कोई वर्ग का प्रथम अक्षर या द्वितीय अक्षर नहीं होना चाहिए। नहीं होगा तब ये जो रा बच रहा है हमारा ना, रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये जो रा है, रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ रा बचेगा। वही नियम मैंने आपको इतनी बढ़िया से समझाया था कि आ नहीं होना चाहिए और ये खर नहीं होना चाहिए, खर प्रत्याहार नहीं होना चाहिए। खर प्रत्याहार में वर्ग का पहला अक्षर दूसरा अक्षर होता है और साथ ही इनके श और हा होता है, ये भी उसमें होने नहीं चाहिए। यही इसका नियम है दोस्तों। अगर आप समझ गए हैं तो स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट तो ले ही सकते हैं, स्क्रीनशॉट तो ले ही चुके होंगे जहां तक मेरी उम्मीद है। तो जल्दी से अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं साइड हट जा रहा हूं, आप लोग देख लीजिए, जल्दी से कर लीजिए। चलिए, तो अब इसका उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। अब परेशान मत रहिए, मैं उदाहरण बता रहा हूं। उदाहरण देखिए आप। जब उदाहरण आप देखेंगे तो देखिए इसमें आपको विसर्ग से नहीं देता है, इसमें आपको श से देता है। गौसधन अयम, गौसधन अयम क्या कहा गया है, सा सजसो रू से सा का क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा। रू में से ऊ का लोप हो जाएगा, रू में से क्या हो जाएगा, ऊ का लोप हो जाएगा, बचेगा रा। अब ये भी रा जो है दोस्तों, ये जो रा है, रा में भी दिक्कत है। अभी रा में क्या दिक्कत है कि इसके शर्त है आगे ह्रस्व आ नहीं होना चाहिए, पीछे इसके कोई वर्ग का प्रथम या द्वितीय अक्षर नहीं होना चाहिए, प्रथम या द्वितीय अक्षर नहीं होना चाहिए। दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, यानी कि रा में अब कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब अब कोई परिवर्तन नहीं होगा, रा के पीछे आ है, आ की मात्रा इस पे लग जाएगी। जब आ की मात्रा इस पे लग जाएगी तो ह्रस्व आ है, सिर्फ इसको पूरा करेगा, दीर्घ आ नहीं है। ठीक है, तो इसको जब आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे दोस्त, तो अब इसको ऐसे लिखते हैं, गौरयम, गौरयम। ये बन जाता है, बन गया, बना लिए। ठीक है, अगर ये बन गया है तो फिर आगे चलें। समझ में ना आया हो तो दूसरा देखिए, दूसरा भी समझ में आ जाना चाहिए। तो दूसरा देखेंगे शब्द, जब आप दूसरा देखिए, कविश धन अयम, कविश धन अयम। अब आपको दिख रहा है कि ये जो सा है, सा का परिवर्तन रू में होगा, सा का परिवर्तन रू में होगा, रू सूत्र से। ठीक है, रू में हो गया। अब रा में से ऊ का लोप होगा, रा में से ऊ का लोप होगा तो बचेगा सिर्फ रा। ठीक है, बन गया। अब देखेंगे, इसके बाद जब हम देखेंगे तो इसके पहले ह्रस्व आ नहीं होना चाहिए, बाद में कोई वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर नहीं होना चाहिए। जब नहीं है तो इसको हम लिख लेंगे, पूरा शब्द बनाएंगे। क्या बन गया, कवि रयम। अब कहेंगे सर जी आ कहाँ गया, आ इस रा में जुड़ गया और रा आधा था, रा पूरा हो गया, रा आधा था, रा पूरा
हो गया। जब पूरा हो गया तो खत्म हो गया। समझ में आया मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे शिक्षकों? समझ में आ गया कि बेकार में दिमाग हमारा जा रहा है, बेकार में हम चिल्ला रहे हैं। जल्दी से हाँ लिख कर भेज दीजिए, एस लिख कर भेज दीजिए, यस लिख के भेजिए जल्दी से कि हाँ सर समझ में आया। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, जो भी समझ में आए लिख कर भेज दीजिए। ठीक है, चलिए एक और शब्द देखिए। कविश धन आगच्छतम, कविश धन आगच्छतम, जरा ये बनाइए। क्या बनाएंगे आप? जल्दी से बनाइए, कमेंट में हम देखते हैं। जल्दी से बनाइए। जल्दी से बताइए आप क्या बनाएंगे। चलिए देखते हैं। तो ये जो सा है वो रू में बदलेगा। सा किस में बदलेगा? रू में बदलेगा ना, बदल गया। ऊ का लोप होगा तो बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ रा बचेगा, वो भी आधा बचेगा क्योंकि इसका स्वर निकल गया है। स्वर निकल गया है लेकिन इसके पीछे दीर्घ आ है और आगे ह्रस्व आ नहीं है। तो इसका जब बदलेगा दोस्तों तो क्या बनेगा? जरा बताइए तो क्या बनेगा? फूल पत्ती सब बन जा रहा है इसी में, देखिए फूल पत्ती सब बन रहा है। तो अब क्या बनेगा? अब बनेगा कवि। अब रा में आ मिलेगा, रा हो जाएगा। गच्छतम पीछे है तो गच्छतम जोड़ दीजिए। कविरा गच्छतम, कविरा गच्छतम, ठीक है, कविरा गच्छतम। ये बन गया आपका सूत्र। बन गया कि नहीं बन गया? कितना प्यारी सी संधि है, कितनी प्यारी संधि है। बस नियम थोड़ा सा ज्यादा लगा देती। अगर नियम आपके दिमाग में है, एक बार नहीं दो बार देखिए, दो बार नहीं तीन बार देखिए, याद हो जाएगा। व्यंजन संधि आपको याद है तो विसर्ग संधि कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि व्यंजन संधि के ही नियमों पर विसर्ग संधि चलती है। चले आगे, एक और बना दीजिए। पाशैस धन बद्ध, पाशैस धन बद्ध, बनाइए। बनाइए इसको, क्या बनेगा? बनाइए जल्दी से। पाशैस धन बद्ध, बनाइए बनाइए जल्दी जल्दी, कमेंट कीजिए बनाकर। आज दिमाग खुल जाएगा आपका। स्वर संधि आसान है, विसर्ग संधि आसान है, व्यंजन संधि आसान है, विसर्ग संधि दो दो तीन तीन संधियों का समावेश करके तब तो ये संधि बनती है। एक नियम लेके चलती तो अलग बात थी। चलिए तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? सा है, सा का रू बनाएंगे। मैं सारे नियम जो किताबी नियम होते हैं, किताबी नियम ही खत्म कर दिया हूँ। कोई अच्छे अध्यापक जो होंगे, जो किताब पर टीजीटी पीजीटी की तरह से पढ़ा रहे होंगे, नियम पर पढ़ा रहे होंगे एकदम, मैं तो व्यवहारिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ, नियम पर पढ़ा रहे होंगे, वो कहेंगे क्या सर जी आप क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं? तो मैं तो आपको समझाने के लिए पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ। सीख जाइए। सीखने के बाद नियम तो बाद में रट्टा मार लिया जाता है, क्या होता है ना, रट्टा मार लीजिए। चलिए देख लीजिए। उसके बाद क्या बनेगा? रा बन जाएगा, ऊ का लोप होकर, ऊ का लोप होकर क्या बन जाएगा? रा बन जाएगा। और शब्द क्या बन जाएगा हमारा? तो शब्द बनेगा अब आपके पास, शब्द आपके पास क्या बन जाएगा? ये देखिए कलर नहीं चेंज हो रहा है, कोई बात नहीं। पौशरबद्ध, पौशरबद्ध, ये देखिए ये बन गया शब्द आपका, ये शब्द बन गया आपका। बना कि नहीं बना?
मेरे प्यारे दोस्त बन गया कि नहीं बन गया? देखिए पौसरबद्धा बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि उड़न रफरा बन जाता है ना इसका। आधा रा जो होता है किसी व्यंजन पर जाता है तो उसका क्या बन जाता है, उड़न रफरा सूत्र से उड़कर उसके सिर पर बैठ जाता है सर्प की तरह से। देखिए सर्प की तरह से जाके बैठ गए, बन गई संधि। क्यों परेशान होते हो? जब हम हैं परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलें आगे, आइए चलते हैं आगे, अगली संधि पर चलते हैं। अच्छा यहाँ पर नियम हो गए ना। और हाँ, जब प्रैक्टिस सेट लेंगे ना, जब प्रैक्टिस करवाएंगे आपको तो ढेर सारे उदाहरण देंगे हम आपको। ये तो अभी उदाहरण समझाने के लिए है ना, समझाने के लिए ढेर सारे उदाहरण बहुत, इतने उदाहरण बहुत होते हैं। 4-4 5-5 उदाहरण हम आपको समझा रहे हैं, बहुत हो जा रहे हैं। ठीक है, चलिए बाकी आपको कोई अगर समस्या हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो कि सर जी इस संधि का हमें और भी उदाहरण देखना है, और भी उदाहरण लगाना है, तो आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आराम से आपका काम हो जाएगा। आपको मिल जाएगा क्या उदाहरण, ढेर सारा उदाहरण मिल जाएगा इस संधि का। जिस संधि का चाहिए होगा उस संधि का नाम लिख दीजिएगा, उदाहरण लिख दीजिएगा आगे। जैसे आपको विसर्ग संधि का चाहिए, विसर्ग संधि के बाद आप लिख लीजिएगा यहीं पे उदाहरण या एग्जाम्पल, EXM लिख दीजिएगा। अगर आप EX लिख देंगे X हो जाएगा, X का मतलब कहीं और चले जाएंगे, X का मतलब आप लोग बड़ी लंबी दूरी चले जाते हैं, ठीक है, तो उसे छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो गया ना। चलिए इस नियम को देखते हैं हम। इस नियम को जब देखते हैं तो ऊपर कर देते हैं, वो चला ही जाएगा बेचारा, डिलीट क्या कर लें। ये देखिए उत्तो संधि, उत्तो संधि कहाँ देखते हैं तो क्या होता है उत्तो संधि। अभी देखिए तत्तो संधि एक नियम लेके आया था, रुत्तो संधि 2 नियम लेके आया था, 2 से 3 नियम लेके आएगा, ये 4 नियम लेके आता है भैया। इतने नियम लेके आएंगे, महारत हासिल है इनको दूसरे के नियम चुराने में महारत हासिल है। छोटा सा लिखें, थोड़ा सा लिखें, लेकिन अभी समझाएंगे आपको बहुत ज्यादा, इसमें समझाना पड़ेगा आपको कि ऐसे ऐसे है। क्या है देखेंगे, जब रू के बाद, जानते हैं जब रू के पहले और बाद में ह्रस्व आ हो, जब रू के पहले और बाद में ह्रस्व आ हो, जब रू के पहले और बाद में ह्रस्व आ हो तो रू के स्थान पर ऊ हो जाता है। क्या हो जाता है? ऊ हो जाता है। इसलिए इस संधि का नाम ही है उत्तो संधि। उत्तो संधि में रा का लोप होता है, ऊ बचता है, और रुत्तो संधि में ऊ का लोप होता है, रा बचता है। दोनों संधियों में अंतर है, देख लीजिए, इधर देखिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, उत्तो है कि रुत्तो है, रुत्तो है कि उत्तो है। जब रू के ठीक पहले और बाद में भी ह्रस्व आ हो, ये ह्रस्व आ हो, तो रू का ऊ हो जाता है। रू का क्या हो जाता है? ऊ हो जाता है। का हो जाता है? ऊ हो जाता है। रा का लोप हो जाता है। रा का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। मेरे प्यारे मित्र नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया? उदाहरण से देखो, समझिए, अभी समझ में आ जाएगा। चलिए उदाहरण से समझिए, समझ में आ जाएगा। रामस धन अयम, रामस धन अयम, है ना। अब देखेंगे इसमें तो क्या है, सा है, सा का पहले रू होगा, रुत्तो संधि हुआ। सा का पहले रू होगा तो रुत्तो संधि हुआ। रू के स्थान पर ऊ होगा, यहां से रा का लोप हो जाएगा। यहां से किसका लोप होगा? रा का लोप होगा। ये उत्तो संधि का सूत्र है। अतो रोर प्लुताद प्लुते, इसका सूत्र होता है। अतो
रोर प्लुताद प्लुते, इसका सूत्र होता है उत्तु संधि का। ठीक है, तो सूत्र तो आपके दिमाग में मगज में घुसने वाला नहीं है, इसीलिए सूत्र को बहा दीजिए, बहा दीजिए, बस नियम देखिए क्या बता रहे हैं आपको। सू सा है, सा का रू बना, रू में से ऊ निकला, ऊ बन गया, ठीक है, ऊ बन गया, ठीक है। और नियम में क्या बताया जाएगा, अब देखिए, ऊ के पहले हरस्व आ, ऊ के बाद भी हरस्व आ, बाद भी हरस्व आ, पहले भी हरस्व आ, नियम और जुड़ेंगे। अब नियम अब क्या होंगे और जुड़ेंगे, आप देखिए। पहले भी हरस्व आ है, बाद में भी हरस्व आ है, पहले हरस्व आ, राम, राम है ना। अब राम में माँ में हरस्व आ है, तो माँ से आ निकालेंगे और इसके पीछे ऊ है, इसके पीछे क्या है, ऊ है, ठीक है। अब इसके पीछे ऊ है और इसके पीछे थोड़ा शुद्ध कर देते हैं यार, इतना ज्यादा भद्दा लग रहा है, गंदा लग रहा है। ऊ हो गया, ऊ के पीछे भी हरस्व आ है, ऊ के पीछे भी हरस्व आ है। तो अब आप बताएंगे हमें कि ये बताइए, मैंने आपको एक गुण संधि का नियम बताया था कि आ और ऊ मिलकर क्या होते हैं, ओ का निर्माण करते हैं। आ और ऊ मिलकर ओ का निर्माण करते हैं और उसके बाद जब ओ के पश्चात हरस्व आ मिलता है तो इसका अवग्रह हो जाता है। मैंने आपको पूर्व रूप संधि पढ़ाया था, एंग पदांता दति सूत्र पढ़ाया था। कौन सी संधि पढ़ाया था, पूर्व रूप संधि, मतलब उसका पूर्व का रूप हो जाता है, अवग्रह हो जाता है। इतने नियम, पहला नियम सा से रा बना, रा में से रा का लोप हुआ, ओ बना, दो नियम। दूसरे के बाद देखिए यहाँ गुण संधि जुड़ा, आ के बाद ऊ है इसलिए ओ बन गया, अब ओ के बाद आ है इसलिए अवग्रह बन गया। 5-6 नियम तो लग गया। जानते हो इसके लोग क्या कहते हैं, थोड़ा जरे जय हो, कितना नियम लगई बा, तो छोड़ना नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, 1 नंबर मिल जाएगा और उसी से क्वालिफाई हो जाएंगे आप। 1 ही नंबर का सवाल होता है दोस्तों, जब 1 नंबर से फेल होते हैं ना, बड़ी तकलीफ होती है यार, 1 नंबर नहीं बढ़ पाया हमसे, तो उसी को सोच कर पढ़ लीजिए। चलिए आइए, इतना हो गया, क्या बात है भाई, लाइट कहाँ जा रही है यार, लाइट का मतलब, चलिए कोई बात नहीं, आइए। तो ये देखिए, अब इसको जोड़ेंगे, माँ में ओ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, रामो हो जाएगा। अवग्रह है, ये अवग्रह का रूप लिया है तो ये अवग्रह बन गया। यम बचा, यम जोड़ दीजिए, रामो यम, रामो यम, ये शब्द बना। इतने में तो 3 उदाहरण बताए होते किसी और संधि का, इतने में किसी और संधि का 3 उदाहरण बताए होते। जल्दी से देख लीजिए, अब आपका कमेंट हम देख लें। चलिए अच्छी बात है, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं आ रहा है भैया तो एक बार और देख लीजिए, रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा वीडियो आपको, आप आराम से देख लीजिएगा। वीडियो हम लोग डिलीट थोड़ी करते हैं, यूट्यूब पर है, बार बार देखिए, आप अनलिस्टेड थोड़ी करते हैं। चलिए, तो इसके बाद देख लीजिए, सस धन अहम, सस धन अहम, ठीक है। अब देखिए, स का रू बनेगा, रू से ऊ बनेगा, रू से ऊ बनेगा, ऊ के आगे आ है, ऊ के पीछे आ है, फूल बन गया। जब फूल बन गया है तो अब इसको देखिए ना, शा में से हम आ निकालते थे तो अब आ है प्लस ऊ है, फिर उसके बाद अहम का आ है, अहम है। अब जोड़िए तो ये दोनों मिलकर ओ का निर्माण करेंगे, ये दोनों मिलकर ओ का निर्माण करेंगे। ये वाला जो आ है बेचारा, इसकी वजह से अवग्रह रूप लेगा, अवग्रह बन गया, अवग्रह बन गया तो अब सबको जोड़ दीजिए, तो सा में ओ जुड़ेगा तो सो हो गया। और फिर इसके बाद ये अवग्रह यहाँ लग जाएगा, हम लिख दीजिए, हम लिख देंगे तो हम लिख लेंगे, हम लिख लेंगे तो हम लिख देंगे, हो गया। क्या बन गया,
तो ये बन गया सो अहम बन गया। क्या बन गया? सो अहम बन गया है दोस्त। ठीक है, सो अहम बन गया। चलिए चले आगे, कोई और उदाहरण बताए। उदाहरण तो समझ में आ ही गया है ये वाला। रामो एम बताया है, सो अहम बता दिए। अब एक और देखना चाहेंगे आप तो रामस अस्ति लिख लीजिए, रामस धन अस्ति लिख लीजिए। रामस धन अस्ति लिख लीजिए प्यारे दोस्त। क्या बनेगा आपका? देख लीजिए क्या बनेगा। तो सा का रू बनेगा, रू से रा का लोप ऊ बनेगा, ऊ के आगे हरस्व आ मा में है, यहाँ पीछे हरस्व आ दिख रहा है अलग से। तो अब देखेंगे जब, तो ये माँ वाला आ जो होगा, माँ वाला जो आ होगा वो पूरा करेगा यहाँ पे ये ऊ और पीछे अस्ति का आ। ठीक है, ये बन गया है। ये दोनों मिलकर ओ का निर्माण करेंगे, उसके पीछे ये जो आ है दोस्त, तो ये अवग्रह बनाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये अवग्रह बनाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा। बचे जो हैं उनको लिख लीजिए, तो बचे वाले को लिख लीजिए। ये बन जाएगा, ये माँ का ओ लग जाएगा, तो हो गया रामो अस्ति, रामोस्ति। क्या हो गया? रामो अस्ति, यानी कि रामोस्ति हो गया। लिख लीजिए, हम हट जा रहे हैं, लिख लीजिए। एक शब्द हम आपको दे दे रहे हैं, आप बनाइएगा, कमेंट कीजिएगा। हम देवस धन अधुना, देवस धन अधुना, देवस धन अधुना, ये आप बनाएंगे और हमें बताएंगे। ये आपके लिए मेरे प्यारे मित्र, ये है कमेंट वर्क। और जो लोग अच्छे से पढ़े होंगे, जो लोग कमेंट वर्क हो गया, तो जो लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, जो लोग ये चाहते होंगे कि वो पास हो जाएं, वो लोग इसको जरूर बताएंगे। बाकी टाइम पास वाले भाई साहब लोग, आप लोग टाइम पास कर लीजिए, आपके लिए तो भाई भगवान ही मालिक है। चलिए, तो बड़ा समय हो गया है दोस्तों, आज इतने पे ही रहने दें। तो जानते हैं, ये सारी चीजें बदल बदल कर लोग बदल ही देते हैं, लेकिन समाज में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। तो समाज में बदलाव कैसे आएगा मेरे दोस्त? समाज में बदलाव कैसे आएगा? समाज में बदलाव क्यों नहीं आ रहा है, इसका रीजन जानते हैं आप? बेचारे गरीब लोग हिम्मत नहीं है, मध्यम वर्गीय लोग फुर्सत नहीं है, अमीर लोगों को इसकी जरूरत नहीं है, इसीलिए समाज में बदलाव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद।